उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को स्पीकर की मंजूरी पर उद्धव की पार्टी ने सवाल उठाया। अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे से बात करके आगे कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। एक बयान उद्धव गुट के नेता का भी। कानूनन व्यवस्था में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं किसी गुट को मान्यता देना या विलय करना। अब फिर भी उनके अधिकार में तहत आके उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके पत्र की बात में बारे हम आदरणीय उद्धव जी साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनसे बात करके आगे चलकर कदम उठाएंगे। जो कानूनन कार्रवाई होगी तो कानूनन करेंगे, उसके बारे में वक्त लगेगा तो उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन हम करेंगे। अब जो बात अरविंद सावंत कह रहे हैं और अभी यहाँ पर चर्चा लगातार चल ही रही थी, तो उसमें हर्षवर्धन जी ने कहा राघव जी कि कोई तकनीकी पहलू यदि इनके पास है जिससे लेकर ये कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तब तो इसका मतलब ये है ये जो कुछ हो रहा है उसका कोई मतलब भी है, वरना फिर ये भी सिंबॉलिक है। बिल्कुल, फिर तो ये भी सिंबॉलिक है प्रोफेसर राघव जी। देखिए सिंबॉलिक ही है और उनको पता है कि जो मान्यता मिल गई है, जो लोग भाग करके चले गए हैं, छोड़ करके चले गए हैं टीएमसी को या टूट करके या जिनको तोड़ दिया गया है, जो कहना कह लीजिए, अब टीएमसी के पास वो लौट करके नहीं आएंगे। ठीक है। और वो एनसीपीआई नाम का एक नया दल जन्म हो गया है और इतना भाग्यशाली कौन होगा जिसके 20 सांसद एकाएक मिल गए हों संसद में, तो ये एक स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात जो निकल करके आ रही है कि देखिए इस पूरे गठबंधन में विपक्ष में जिन लोगों ने बहिष्कार किया, मेरी जो जानकारी है उसमें समाजवादी पार्टी एग्रेसिव थी, टीएमसी एग्रेसिव थी, उद्धव ठाकरे एग्रेसिव थे और कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव थी। डीएमके भी था, डीएमके ने भी वॉकआउट। डीएमके वॉकआउट शायद नहीं किया है, डीएमके वॉकआउट किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संसद के अंदर गतिरोध तो होगा, लेकिन इसकी संभावना आगे बढ़ गई है कि जो संसद में जो बिल आने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिल संविधान संशोधन से लेकर के, उसके पास होने की गुंजाइश मुझे लगता है कि बढ़ गई है, क्योंकि उनको है एक खतरा काफ़ी दिखाई दे रहा है कि बाकी और भी सांसद पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ आए और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके साथ वो आकर के खड़े हों। तो शुरुआत के दिनों में चंदा चोरी मुद्दे तो बहुत हैं जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा जी। जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है विपक्ष के लिए। फिर इसके बाद जो है वो अयोध्या में चंदा चोरी है, वो भी एक इमोशनल मुद्दा है जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा। लेकिन ये दो मुद्दे तो ऐसे हैं जो विपक्ष के लिए हैं, सरकार के मुद्दे अलग हैं। विपक्ष के मुद्दे ये सब हैं, लेकिन सरकार के मुद्दे जो हैं वो संविधान संशोधन 129, 30 और 31 महत्वपूर्ण है। ये देखना है कि इतना विरोध के बावजूद भी क्या अन्य पार्टियों से, डीएमके जैसी पार्टी है, वाईएसआर की पार्टी है, इन सबों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा प्रश्न भी मूल यही है कि क्या सुनील जी 2/3 बहुमत के करीब सरकार पहुंच गई है? मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने लगातार पिछले 3 महीने के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अगर मानसून सत्र में अगर सरकार को जो 2/3 के बहुमत से बिल पास कराना है, उसके लिए सरकार को जो स्ट्रेंथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं, यह तय लग रहा है कि सरकार ने अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। और जब सरकार को यह लगेगा कि उसके पास अब 17 अप्रैल जैसी अप्रिय स्थिति नहीं आएगी कि बिल गिर जाएगा, जब सरकार बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि किसी भी स्थिति के अंदर हम बिल पास कराने की स्थिति में आ जाए, तब सरकार ये बिल लेकर आने वाली है। तब तक सरकार इस बिल को लेकर न आएगी। विपक्ष का ये मानना है कि सरकार ने जो पूरी टीएमसी में तोड़फोड़ की है या उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो तोड़फोड़ की है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के सांसद टूट कर गए, तमाम दूसरे दलों ने जिस तरीके से कांग्रेस दूरी बनाई और जो बयान आ रहा है शरद पवार की पार्टी का जो बयान आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि सरकार इस बार कोई बड़ा खेल करना चाहती है, वो बिल पास कराना चाहती है
और इसीलिए सरकार ने पार्टी के अंदर तोड़फोड़ की है। कांग्रेस तो ये मान के चल रही है कि सरकार बिल लेकर आएगी, सरकार भी इसकी तैयारी के अंदर मुझे लगता है कि सरकार तैयारी कर रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार, मुझे लगता है कि एक बार सुनिश्चित करेगी, उसके बाद लेकर ये आएगी। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगी तब तक बिल नहीं आएगा। बिल्कुल लेकर सरकार किसी स्थिति में लेकर नहीं आएगी। हो सकता है उसके बाद 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुलाए, जब उनको लगे कि अब हमारे पास हो गई है तो बुला लेंगी। एक सर्वदलीय बैठक को लेकर जो टीएमसी के सांसदों का जो एनसीपीआई में चले गए, उसके लिए देखिए सर्वदलीय बैठक तो सिर्फ 2 ही लोग बुला सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर बुला सकते हैं। चूंकि अब उन सांसदों ने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने एक दूसरे दल के अंदर विलय कर लिया, ठीक है, टेक्निकली ये कहा जा सकता है कि भाई अभी उनको लोकसभा स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है तो वो किस इससे शामिल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अलग गुट के रूप में बैठने की जो मांग की, तो उनकी बात मांग ली गई है, तो एक अलग गुट के रूप में उनको मान्यता मिल गई, इसलिए वो बैठने के अधिकारी है। उस नाते और सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है उस बैठक के अंदर में शामिल होने का। मैं सरकार के आंकड़े दे देता हूँ। ये बात हो रही है ना कि सरकार जो है 2/3 के कितने करीब पहुंची है। हमें ये पता है कि 360 चाहिए हमें अभी की जो स्ट्रेंथ है। अगर हम जो है उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग टूटे हैं उसको मिला लें और जो 20 सांसद जो है टीएमसी के जुटे, तो भी 318 होते हैं। यानी 42 लोगों की और जरूरत है, 42 सांसदों की और जरूरत है। अगर इसके आगे भी बताता हूँ, अगर डीएमके जो है वो एब्सटेन भी कर जाता है तो भी आपको, अगर आप जाएंगे तो आपको 345 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 318, 345 सरकार को अभी काम करने की जरूरत पड़ेगी।